एससे एंटरटेनमेंट प्लस में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ जानने के लिए एंटरटेनमेंट और मोटिवेशन के साथ एजुकेशन भी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और रेलवे से जुड़ी इस सीरीज में हम आपको भारतीय रेलवे के स्वर्णिम इतिहास के बारे में बता रहे हैं। और इसके पहले की वीडियो में भी हमने इसी तरह के रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए शेयर की थी। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो इसके ठीक पहले की वीडियो हम यहाँ आई लिंक पे दिए देते हैं, और रेलवे से जुड़ी बाकी की वीडियो हम यहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए देते हैं, जिसे देखकर अपने ज्ञान और जानकारी को रेलवे से संबंधित विषय में बढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले हम भारतीय रेल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। भारतीय रेलवे प्रतिदिन 2.5 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाने का कार्य करती है। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने 1.4 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार दिया है। इस प्रकार यह दुनिया के सबसे बड़े रोजगारदाताओं में से एक है। भारतीय रेलवे के पास आकार के हिसाब से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। अगर बात करें मार्च 2017 की, तो यहाँ पर ट्रैक की कुल लंबाई 1,21,407 किलोमीटर है। तो चलिए, इस रेल सीरीज में हम आज बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे के दो मुख्य सेवा के बारे में। इसमें से एक जो भाड़ा या मालगाड़ी वाहन होती है, और दूसरी जो है वो सवारी को ढोने का कार्य करती है। यानी कि अगर बात करें तो भारत में मुख्यतः दो तरह के सेवाएं दी जाती है। एक जिसमें कि गुड्स या माल, या जिसे भाड़ा गाड़ी बोलते हैं, वह ढोने का कार्य करती है, जबकि इसके दूसरे खंड में यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का कार्य करती है। जब भाड़ा खंड की बात करें तो इस यातायात के साधन से भारतीय रेलवे 2/3 राजस्व को जुटा पाती है, जबकि शेष सवारी यातायात से आता है। भाड़ा खंड के भीतर थोक यातायात का योगदान लगभग 95% से अधिक कोयले से आता है। वर्ष 2002 से 3 के सवारी और भाड़ा ढांचा युक्तिकरण करने की प्रक्रिया में वातानुकूलित प्रथम वर्ग की सापेक्ष सूचकांक को 1400 से घटाकर 1150 कर दिया गया था। एसी 2 टायर का सापेक्ष सूचकांक जो पहले 720 था, उसे भी घटा करके 650 कर दिया गया है। एसी प्रथम वर्ग के किराए में लगभग 18% की कटौती की गई है, और बात करें एसी 2 टायर का तो इसका भाड़ा 10% तक घटाया गया था। वर्ष 2005 और 6 की बात करें तो इसमें माल यातायात में वस्तुओं की संख्या 4000 वस्तुओं से कम करके 80 मुख्य वस्तुओं का एक समूह बनाया गया, और इस समूह के अंतर्गत इन वस्तुओं को रखा गया। बात करें कि अधिक 2006 और 2007 में 27 समूहों को रखा गया, और भाड़ा प्रभारित करने के लिए इन वर्गों की कुल संख्या को घटाकर 59 से अब 17 कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये हमने आपको बताया कि भारतीय रेल जिसके दो मुख्य स्रोत हैं, एक भाड़ा खंड है और दूसरा सवारी खंड है। तो हमने जैसा कि बताया कि 2/3 राजस्व का भाड़े खंड से होता है, बाकी शेष आपको यातायात खंड से होता है। भारत में रेलगाड़ियों को परिवहन के मुख्य साधन के रूप में देखा जाता है। जब हम कभी भी पटरियों को, यानी रेल की पटरियों को देखते हैं तो पाते हैं कि रेल की पटरियों के बीच और दोनों तरफ पत्थर बिछे होते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है
कि रेल की पटरियों के बीच और इसके दोनों तरफ पर पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं। जब इस वीडियो का पूरा देख लेंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए। तो इस भाग में आप जानने वाले हैं कि रेलवे ट्रैक के बीच पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं। रेल की पटरियों के बीच छोटे छोटे पत्थर बिछाए जाने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। शुरुआती दौर में रेलवे ट्रैक का निर्माण इस्पात यानी कि स्टील और लकड़ी के पटरों की मदद से किया जाता था, लेकिन आज के दौर में लकड़ी के पटरों के बदले में सीमेंट के आयताकार सिल्लियों का प्रयोग किया जाता है, जिसे स्लीपर्स कहा जाता है। वास्तव में रेल की पटरियों के बीच छोटे छोटे पत्थर बिछाने का उद्देश्य लकड़ी के पटरों या सीमेंट की सिल्लियों को अपने स्थान पर मजबूती के साथ स्थिर रखना है, ताकि ये सिल्लियां अपने साथ लगे रेलवे ट्रैक को मजबूती के साथ पकड़ कर रखे। दरअसल जब ट्रेन चलती है तो उससे जमीन और पटरियों में कंपन पैदा होता है, और इसके अलावा उन्हें तेज धूप से जो इनकी पटरियां होती है वो भी फैलने लगती है। और बात करें सर्दियों में, तो सर्दियों में इन रेल की पटरियां सिकुड़ने लगती है, तो इससे ट्रेन का पूरा भार लकड़ी या सीमेंट के सिल्लियों पर आ जाता है। लेकिन पटरियों के बीच पत्थर बिछे जाने के कारण सारा भार इन पत्थरों पर चला जाता है, जिसके कारण कंपन, पटरियों का सिकुड़ना और ट्रेन के भार का संतुलन यानी बैलेंस्ड हो जाता है। तो इसीलिए जो स्टोन या छोटे छोटे पत्थर इन दोनों ट्रैक और लकड़ी के पटरों या सीमेंट के सिल्लियों के बीच रखा जाता है, इसे बैलेस्ट का नाम दिया जाता है, क्योंकि यह इन सबको संतुलित करने का काम, संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। इसके साथ ही रेल पटरियों के बीच पत्थर बिछाने की एक और वजह यह भी है कि जब रेलवे पटरियों से होकर भारी भरकम ट्रेनें गुजरती हैं तो उसके भार का संतुलन बना रहे, जमीन को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके अलावा रेल की पटरियों के बीच पत्थर बिछाने से बारिश का पानी आसानी से बहता है और रेल की पटरियों के बीच और उसके दोनों ओर कीचड़ नहीं हो पाता है। इसके अलावा रेल की पटरियों के बीच पत्थर बिछाने से ध्वनि प्रदूषण से भी बचाव होता है। रेल की पटरियों के बीच पत्थर बिछाने के पीछे एक और भी महत्वपूर्ण कारण है कि यदि पत्थर नहीं बिछाई जाए तो रेलवे पटरियों के बीच झाड़ियां उग जाएंगी, जिससे ट्रेन को गुजरने में कठिनाई उत्पन्न होगी। तो इसी तरह की टेक्निकल और रोचक और रहस्य भरी रेलवे से जुड़ी जानकारी के लिए बस आपको जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, पास ही प्रेस करना होगा बेल आइकन को और नोटिफिकेशन को ऑल करना होगा, लाइक करना होगा अगर अच्छा लगा तो, और अपने दोस्त, मित्रों और सगे संबंधियों के साथ शेयर करना होगा। तो फिर इसी तरह की वीडियो हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।